एक सीक्रेट बताऊं, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत ख़राब होते हैं हमारे लिए। और अभी 85% से ज़्यादा बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। एंड इसीलिए आज मैं आ गई तुम्हें लास्ट मिनट इकोनॉमिक्स की टिप्स और ट्रिक्स देने, जिससे कि तुम 85%, 75% या 60% भी हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100% तक पहुँच जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले तो अगर तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है तो गाइज इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर एंक्शियस फील हो रहा है इट्स कम्प्लीटली ओके। एग्ज़ाम तुम्हें आता होगा, पेपर तुम्हें आता होगा, तुमने किया होगा पहले, तो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, थोड़े से ट्रिक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, बट अगर यू कैन मेक देम लाइक रिलेट टू योर सिलेबस तो इट इज़ गना बी रियली ईजी। और शुरू में मे भी लग सकता है एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट टाइम के साथ जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तुम उस जोन में चले जाओगे, तुमसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी। अब देखो, ये वीडियो तुम कभी भी देख रहे हो, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तुम्हें रिविजन जो भी करनी है या सैम्पल पेपर्स जो भी लगा रहे हो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वे में लगाने हैं। तुम्हें अब बैठ के पूरा सिलेबस करने नहीं बैठना है, अभी तुम्हें बहुत ही स्मार्टली सारा रिविजन करना है। अगर तुम्हारे पास कुछ शॉर्ट नोट्स है तो उन्हें रिवाइज़ कर सकते हो, माइंड मैप से उन्हें रिवाइज़ कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स अगर नहीं लगाए हैं तो 1-2 सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो। अब लास्ट मोमेंट पे मैं कहूँगी, अगर आप सुनील सर को फॉलो कर रहे हो तो उन्हीं को ही फॉलो करो, ठीक है। और सुबह अगर कोई भी मैराथन होंगी ना तो डेफिनेटली मैराथन को देख के जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। एक और चीज़ जो मैं बहुत टाइम से कहती आ रही हूँ, प्लीज़ टेक एडिक्वेट स्लीप, ठीक है। अगर 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे से कम तो स्लीप लेनी ही नहीं है। प्लीज़ सो के जाना। यू हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अभी भी देख लो कैसे कर सकते हो, बट एग्ज़ाम से पहले सो के जाना, फोकस नहीं बनता है, वरना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे साथ ये हो रखा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रखा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ टेक एडिक्वेट स्लीप। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने बहुत सारा सिलेबस नहीं किया है, तो देखो, ऊपर ऊपर से देख जाओ थोड़ा, बट जो कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, तुम्हें वेटेज तो पता ही होगी ना, जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है उन चैप्टर्स पे फिर ज़्यादा फोकस करना, अगर तुम ऐसे टाइप के स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। और अगर लास्ट में अभी डर लग रहा है कि ये दिमाग से निकल रहा है, वो दिमाग से निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। होता है ऐसे, एंक्शियसनेस में ऐसा फील होता है कि हमें कुछ नहीं आता है, बट आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे लग रहे हैं ना कि गैप है इनमें, उन्हें बार बार रिवाइज़ करो, लिख के रिवाइज़ करो इफ़ दैट्स पॉसिबल। वरना नहीं भी लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट उसके शॉर्टकट्स बना लो, या फिर कुछ भी ऐसा दिमाग में डालने के लिए कुछ भी करो। बट अभी तुम्हारे पास टाइम है, आई थिंक 1-2 डेज़ आपके पास हैं, तो अभी आप कर सकते हो, यू हैव इनफ टाइम, ठीक है। और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ, उनको किसी को फीवर हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अभी आप ऐसे पढ़ते जाओ और बीमार हो ना, तो मे बी एग्ज़ाम में जाके आपका सही वो नहीं होगा। तो अभी जितना रेस्ट भी ले सकते हो ले लो, साथ साथ देखो, लेट के पढ़ना है लेट के पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ लो। क्योंकि आई होप आपने पहले प्रैक्टिस कर ली होगी, अगर नहीं की है तब भी डोंट स्ट्रेस आउट योर बॉडी, वरना एग्ज़ाम में जाके, अगर तुम अभी बीमार हो तो एग्ज़ाम में जाके तुम्हारी बॉडी काम करना छोड़ देगी। तो प्लीज़ अपना ध्यान भी रखो अगर ऐसा कुछ है तो। अब एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले ना मैंने हर चैप्टर के पॉइंटर्स बना लिए थे और हर चैप्टर को समराइज़ कर लिया था छोटे से छोटे पॉइंट्स में, ठीक है। अब अगर तुम ये नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि जैसे कॉमर्स वाली दीदी हैं या फिर फलक डेस्क हैं, वो सब कुछ हर चैप्टर को बहुत ज़्यादा समराइज़ करके दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम वो पढ़ के चले जाओ, अगर तुमसे खुद से 1 पेज नोट्स नहीं बन रहे, बट 1 पेज नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, तो वो एक बार तुम देख के ही चले जाना। मेरे टाइम पे आई डिड नॉट हैव पीपल जो ऐसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बना के ऐसे 1 पेज नोट्स डाल रहे थे। तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन है तो तुम वो देख सकते हो। और किसी का नहीं तो न्यूमेरिकल्स के तो 1 पेज नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, ठीक है। कुछ क्योंकि न्यूमेरिकल्स वैसे ईजी आते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे से न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं तो सुनील सर की वीडियो देख जाना, जितनी वीडियोस तुम अभी देख सकते हो, साथ साथ सॉल्व कर सकते हो, कर लो, ठीक है। मैंने जितना देखा है ना, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत न्यूमेरिकल्स या फिर MCQ में आती है, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो MCQs तो देखो तुम्हारे CVT में भी आगे हेल्प होंगे, ठीक है। तो MCQs जितने तुम अभी लगा सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो MCQs की प्रैक्टिस करके जाना। शायद तुम्हारे लिखने में तुम्हें, अगर तुम शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, तुम MCQs में अटक सकते हो। और जब भी तुम्हें पेपर मिले तो शुरू में पूरा पेपर देखो, उसके बाद MCQs पहले सॉल्व करो, और उसी टाइम में ये भी देख लो कि कौन सा इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगी या करूँगा, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में बच्चे बहुत फंसते हैं, ठीक है। तो देख लेना कि मैं कौन सा सॉल्व करने वाली हूँ आगे जाके इसमें मैं। और हाँ,
अगर पीछे शीट के तुम पॉइंटर्स लगा सकते हो ना कि ओके क्वेश्चन 1 का ये, क्वेश्चन 2 का ये, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लगा देना कि मैं इस उसमें ये लिखने वाला हूँ, क्योंकि आगे जाके कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ओ शिट मैंने इसमें क्या सोचा था। तो अगर तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो जब तुम्हें शीट मिले और तुम्हें लिखने का बोल दें कि ठीक है नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन योर पेपर, तो पीछे पॉइंटर्स बना लेना, ठीक है, उसको ऊपर लिख देना रफ वर्क, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा। और देखो कुछ क्वेश्चन ना तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं बट तुम्हें वो याद नहीं होते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है जो तुमने प्री बोर्ड्स में गलत किए हैं तो उन्हें एक बार देख जाना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं ना दिमाग में कि ये मेरा बहुत ही वीकनेस है और मैं इस पर पक्का आगे गलती कर सकती हूँ, उन्हें तो डेफिनेटली उन क्वेश्चन को डेफिनेटली एक बार पहले देख जाना, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान में रखो कि आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बैलेंस करके चलना है। अब ये कैसे करना है, देखो अगर आप अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स वीक है और आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया है, तो प्रॉबेबली आपको आगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है पेपर में, अगर आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो उसे, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल भूल नहीं जाना है एकदम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इवन इफ वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो दोनों को बैलेंस करके चलो, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखो, जो नहीं आता उसे रिवाइज करो बट जो बहुत अच्छे से आता है उसे छोड़ मत दो, बिकॉज दैट कैन बी योर स्ट्रेंथ इन द पेपर। और वो आपको प्रॉबेबली अगर वो एक पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप बहुत अच्छे से लिख के आओगे तो प्रॉबेबली वो टीचर को आपका अच्छा इंप्रेशन दे, है ना। और वहाँ पेपर में तो आपको पता ही होगा सारे डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स अच्छे से बना के आना, अगर कहीं पे रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे भी आपको लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स बनाने हो तो वहाँ पे बना के आना, है ना, ये तो पता ही है आपको। एंड कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आपको देंगे ना तो वो पर्टिकुलरली चाहते हैं कि आप कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से उसे लिंक करो या कोई पर्टिकुलर कीवर्ड उसमें बोलो, है ना। तो वो कीवर्ड लिख के आना तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे। और इको में टाइम मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है, हो जाता है पेपर, बट स्टिल आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपके पास टाइम कम रह जाएगा। तो प्लीज़ पेपर से पहले ही डिसाइड करना कि मुझे किस क्वेश्चन में कहाँ पे कितने मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना टाइम देना है और कितने पेजेस का लिखना है, ये सब पहले ही प्री डिसाइड करके जाना। और ऑब्वियसली अभी भी अगर PYQs नहीं लगाए और अगर अभी भी CBSE का सैम्पल पेपर नहीं देखा है तो देखो, सैम्पल पेपर तो देखोगे तो शायद डर जाओगे तो मत देखो, पर PYQs देख सकते हो तो देख लो, ठीक है, और उनके आंसर्स भी देख लो, ताकि अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर सब कुछ भी पढ़ा है तो एक बार रिविजन हो जाएगा कि ठीक है। और अगर टॉपर की आंसर शीट, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं लोग कि टॉपर्स की आंसर शीट टॉपर्स कैसे लिखते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बस 15 मिनट की या 10 मिनट्स की कोई वीडियो अगर टॉपर्स की आंसर शीट की, तो वो देख जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। और जैसे मैं PYQs और सैम्पल पेपर्स की बात करी थी, अभी भी अगर कोई सैम्पल पेपर नहीं लगाए तो PYQ ही निकाल लो, एक पेपर निकाल लो PYQs का, ठीक है, और उसे खुद से 3 घंटे टाइमर लगा के, 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस करके देखो तो हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो प्रैक्टिस इज़ द मेन थिंग, प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़े से ना दिमाग वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट वो तुम्हें आते हैं, बस उन्हें राइट करना नहीं आता, ठीक है, तो उन्हें इकोनॉमिक टर्म्स में लिखना सीखो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना बेसिकली ज़्यादातर दिक्कत लिखने में ही आती है। मेरे को तो उसी में ही आई थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम तब भी छोटा छोटा लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा मतलब ग्राफ्स बना देंगे और पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें बहुत कुछ लिखना होता है और बहुत सारा कुछ इकोनॉमिक टर्म्स में लिखना होता है, जैसे NCERT में लिखा गया है। तो संदीप गर्ग पढ़ रहे हो, NCERT पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, मेन कीवर्ड्स छान लेना उसमें से और वही लिखना। और मैक्रो में तो सारे ग्राफ्स ADAS सारे ग्राफ्स में ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ भी डिफ्रेंसिएशन पूछा गया हो, डिफरेंस पूछा गया हो, वो भी तुम्हें ऑन टिप्स होना चाहिए। और तुम्हारे आंसर्स पॉइंटर्स में हो तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि टीचर को बहुत दिक्कत आती है अगर पैराग्राफ में लिख के आते हो, पॉइंटर्स से तुम्हारे सीधे सीधे मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट को घुमा के लिख देना, अगर नहीं आता है कुछ तो कोई बात नहीं, चलेगा, पर टीचर को इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पता चल जाता है तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना उसमें, ठीक है। पर्सनली अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही है और तुम कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और उसमें डेट्स की रिक्वायरमेंट है और तुम डेट्स नहीं लिख रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। प्रॉबेबली टीचर तुम्हें डायरेक्टली मार्क्स नहीं काटेगा, बट आधा मार्क्स इधर काट देगा उधर काट देगा पूरे क्वेश्चन के आंसर में। तो डेट्स जहाँ पे भी लिख सकते हो वहाँ डेट्स लिख के आओ। और अगर कोई जैसे MCQ में कोई नहीं आएगा वैसे तो, बट कोई डेट आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए और वो गलत डेट हो, ट्रू फॉल्स जो भी, अगर कुछ भी आए ना, तो इसलिए तुम्हें डेट्स आनी चाहिए। ऊपर से जो डेट्स हैं वो तो एटलीस्ट तुम्हें आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा डीप सारी डेट्स याद होनी चाहिए, बट एटलीस्ट जो ऊपर की डेट्स हैं वो तुम्हें पता रहनी चाहिए।
बाकी देखो गाइस, अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो पैनिक मत करना, ठीक है, आगे बढ़ जाना, उस क्वेश्चन को बाद में कर लेना। और मैं ये नहीं कहूँगी पीछे से शुरू करो आगे से शुरू करो, वो उस झंझट में मैं नहीं फंसती हूँ। तुम्हें जैसे तुम्हें आदत है इकोनॉमिक्स में, जैसे तुम पहले से करते आ रहे हो वैसे ही शुरू करना पेपर को। ऑल द बेस्ट, अपना पूरा 100% दे के आना पेपर में, ठीक है। और अभी कोई भी NCERT करने मत